आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज़। एक तरफ भारत और चीन की सेनाएं LAC पर आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन दुनिया में दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर भीषण जंग चल रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 6 दिनों से नारगोना काराबाख में जंग जारी है। इस जंग में 3000 से ज़्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि गोलीबारी की चपेट में नागरिक भी आए हैं। यहां हालात इतने खराब हैं कि काराबाख के पास गांव को खाली कराया जा चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोनो काराबाख इलाके को लेकर लगातार भीषण लड़ाई हुई। दशकों पहले से जारी इस विवाद को लेकर एक बार फिर से हजारों सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस विवाद के केंद्र में नारगोनो काराबाख का पहाड़ी इलाका है, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नारगोना काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी है। एक तरफ भारत और चीन की सेनाएं LAC पर आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन दुनिया में दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर भीषण जंग चल रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि अब तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के पक्ष में हैं। टर्की और पाकिस्तान की वजह से दो देशों के इस युद्ध में विश्व युद्ध में तब्दील होने की आशंका बढ़ चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। नारगोना काराबाख अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ है। ईसाई बाहुल आर्मेनिया के खिलाफ इस्लाम बहुल देश अजरबैजान को इस्लामी देश पूरा समर्थन देकर बर्बाद करना चाहते हैं। इस साजिश के खेल का अगुवा तुर्की है, जिसे पाकिस्तान सहयोग दे रहा है। फ्रांस ने भी माना कि तुर्की ने सीरिया में लड़ रहे हजारों जिहादी लड़ाकों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए भेजा है। नारगोना काराबाख में कब्जे के लिए जारी इस जंग का असर आर्मेनिया और अजरबैजान के कई शहरों में नजर आ रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों के घर और सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अजरबैजान अपने किलर ड्रोन से आर्मेनिया के टैंकों को निशाना बना रहा है, तो आर्मेनिया की मिसाइलें अजरबैजान के टैंकों पर आफत बनकर बरस रही है। इस युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अजरबैजान दावा कर रहा है कि उसकी तोपों ने रात भर आर्मेनिया के सैनिकों पर गोली बरसाए हैं और भारी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या
बढ़ती जा रही है। लेकिन युद्ध में पाकिस्तान और टर्की की एंट्री के बाद स्थिति और भयानक हो चुकी है। वहीं अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए फ्रांस, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष को अविलंब रोकने के लिए कहा है। देखिए इस रिपोर्ट। फ्रांस, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष को अविलंब रोकने के लिए कहा है, लेकिन तुर्की ने तीनों महाशक्तियों की बात को नकारते हुए कहा कि उनकी शांति प्रयासों के लिए जरूरत नहीं है। इन देशों की इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं है। तुर्की के सीरिया और लीबिया से आतंकी गुटों को हिंसाग्रस्त क्षेत्र में भेजे जाने से हालात और बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। फ्रांस, रूस और अमेरिका के संयुक्त बयान में सभी संबद्ध सेनाओं से तत्काल संघर्ष बंद करने के लिए कहा गया है। बयान में दोनों पूर्व सोवियत देशों से कहा गया है कि वे बिना देर किए आपस में अच्छी भावना लेकर बिना शर्त बातचीत शुरू करें और टकराव की वजहों का हल निकालें। संयुक्त बयान जारी होने से कुछ देर पहले ही तुर्की की संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने तीनों सेनाओं की दखलंदाजी पर विरोध जताया। कहा, अमेरिका, रूस और फ्रांस ने 30 साल तक इस समस्या की अनदेखी की, इसलिए अब अगर वे संघर्ष विराम की बात कह रहे हैं तो वह अस्वीकार्य है। अब संघर्ष विराम तभी होगा जब आर्मेनिया कब्जेदार नागोर्नो काराबाख इलाका खाली करके जाएंगे। अर्दोगन के इस बयान से नाटो और संघर्षरत इलाकों में तनाव और बढ़ गया है। आर्मेनिया से जंग के लिए आईएसआईएस के 300 खूंखार आतंकवादी पहुंचे हैं। वहीं तुर्की पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है, नाटो सदस्य के रूप में तुर्की का व्यवहार घृणित हो गया है और उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस मामले में दूसरे देशों की एंट्री होती जा रही है। जैसे तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहा है, वहीं आर्मेनिया और अजरबैजान जिन हथियारों और सैनिक साजो सामान के साथ लड़ रहे हैं वो उन्होंने रूस से ही खरीदे हैं। यानी रूस दोनों ही देशों को अपने हथियार बेचता है, इसलिए पुतिन की परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।